उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले, जी हाँ, कपाल मोचन की हम बात कर रहे हैं। उसको लेकर 23 नवंबर को शुरू होने वाले कपाल मोचन की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी हर तरह से जो है अपनी चेकिंग करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आप सभी से एक अपील रहेगी, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, अन्य कई जिलों से लोग जो है वो हरियाणा के जिला कपाल मोचन में, जी हाँ, यमुनानगर में पहुंचते हैं और इस मेले का हिस्सा बनते हैं। 5 दिवसीय चलने वाला ये मेला 23 नवंबर को शुरू होगा, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। क्या कहना है इस सारे मेले को लेकर, किस तरह से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, व किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इन सभी बातों को लेकर चलिए एक बार बातचीत का भी प्रयास करते हैं और आप सभी से भी एक अपील करते हैं कि इस खबर को आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वहीं आप लोग देख सकते हैं कपाल मोचन का मेले को तैयारियों को लेकर किस तरह से जो है सर तरफ साफ सफाई और हर तरफ जो है वो एसपी हमारे जांच करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भी जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। हर एंगल से जो है इस मेले को लेकर गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 23 नवंबर को इस मेले का शुभारंभ होने वाला है और 5 दिन तक ये मेला चलेगा। तो चलिए, क्या कहना है अधिकारियों का इस मामले को लेकर। कपाल मोचन का जैसे कि आपको पता है कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और प्रशासन तैयारियां सालों से कर रहा है। तो उसकी एक SOP बनी हुई है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। हमारे जो मेला अफसर हैं वो भी काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान है और जो पिछली दफ़ा भी, उससे पिछली दफ़ा भी उन्हीं ने करवाया था। और जैसे भी जो भी व्यवस्थाएं, कहाँ टेंटेज होगी, कहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, कौन से रूट होंगे, लोग किधर से जाएंगे, किधर से निकलेंगे, कहाँ पे स्टॉल्स लगेंगी, कहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स वगैरह जो लगती हैं वो कहाँ लगेंगी, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, रास्ते चाक चौबंद हैं कि नहीं, पानी की सफाई हुई कि नहीं, फ्रेश पानी आया कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके CCTV कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी करके आज से करीब 1 महीना एडवांस में कर ली गई थी। 2-1 महीने पहले तैयारियां इसकी शुरू हो गई थी, जिसका हमने आकलन पहले भी किया था, अब फिर किया है, कल फिर से करेंगे। तो सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर चाक चौबंद हैं। बारिशों में एक आध रास्ता कोई ऊपर की तरफ से, पहाड़ी की तरफ से आता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड में से था, उसमें थोड़ी समस्या थी, वो भी करवा दिया गया है। उसमें हिमाचल भी इन्वॉल्व रहता है, हम भी इन्वॉल्व रहते थे। हिमाचल वालों ने अपना पोर्शन करवा दिया, हमने अपना पोर्शन करवा दिया। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत एनविसाज हम नहीं कर रहे, ना ही ऐसा कोई इशू हमारे सामने आया है। जो भी कोई पीछे कोई शॉर्टकमिंग्स रही होंगी, उनका ख्याल रखा गया है कि लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था ठीक हो, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो और उनके उठने बैठने के लिए, विश्राम के लिए व्यवस्था अच्छी हो। हज़ारों लोग इसमें ड्यूटी करेंगे, जिसमें पुलिस भी शामिल है और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सुरक्षा की नज़र से कितने CCTV लगाए जाएंगे और मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य के लिए किस तरह की किट्स वगैरह है? स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे एम्बुलेंसेज रहेंगी, जिनमें बेसिक दवाइयाँ सारी होंगी, मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, फायर ब्रिगेड वहाँ पे रहेगी, आपकी रिकवरी वैन्स वहाँ पे होंगी, पुलिस की PCRs वहाँ पे होंगी। तो कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोगों के लिए ओवरनाइट रुकने के लिए कॉलेजेस में, कोई धर्मशाला में, ऐसी जगहों पे व्यवस्थाएं करवाई गई हैं। लंगर इत्यादि चलाने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स की, चाहे वो कॉलेज हैं, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हैं या कोई धर्मशाला, उन सब में व्यवस्था करवाई गई है। सर, तो आधिकारिक तौर पर मेला कब शुरू हो रहा है, कितने दिन रहेगा, ये व्यवस्था सरकार की तरफ से है? 23 तारीख से शुरू होगा, 27 तक चलेगा और जितनी भी व्यवस्थाएं आप पहले देखते रहे, उनसे बेटर व्यवस्थाएं की गई हैं। कि जो चीज़ें पहले टेम्परेरी हर बार करी जाती थी, वो उनमें से काफ़ी चीज़ें परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे जोड़ी गई हैं, जिनमें लाइटिंग भी है और जो कैमरा भी हैं। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे की गई। जहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत रिस्क रहता था या जहाँ पे कोई फायर हैजर्ड वगैरह कहीं हो सकता था, वहाँ की भी पुख्ता व्यवस्था, उसको सेग्रीगेट करके उस इलाके को की गई है। एक पौंड में जहाँ पानी गहरा रहता था, जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम खास तौर पे चिंतित थे, उसको भी बाकी के लेवल में इस बार ला दिया गया है, क्योंकि सिविल वर्क्स हमने आज से 2 महीना पहले चालू करवा दिए थे। सर, मेरे में बहुत प्रॉब्लम आती है जी, जो लोग बाहर से आते हैं और
वो लंगर लगाना चाहते हैं। जी। लंगर लगाने के लिए भी उनको परमिशन के साथ साथ कुछ 5,000 10,000 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती जी। है, तो हमेशा जो है विवाद में रहता है। नहीं, विवाद मेरी संज्ञान में ऐसा विवाद नहीं आया। मैं भंडारे, शायद आप भंडारे को रेफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल भंडारे वहाँ करते हैं, जो अतिरिक्त श्रद्धा रखते हैं या कोई ज़्यादा दानवीर जो लोग हैं, वो अपनी तरफ से पुण्य कमाने के लिए वो करते हैं। मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म जो उनको हम दे रहे हैं और वो ये जो सुविधाएं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, वो सुविधाएं चूँकि पैसे में बनती हैं और पब्लिक का ही पैसा उसमें खर्च हो रहा है। जो लाइटें लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, कैनपी बन रही है, मंदिर बन रहा है, लाइट कैमराज लग रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था इसी पैसे से हुआ करती है। तो ऐसा किसी को कोई भी इसमें रंज हो, ऐसा मेरी नॉलेज में मामला कोई नहीं है। किसी को रंज होगा, कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वी विल एग्जामिन इट ऑफ कोर्स। हम कोई प्रशासन यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ देने के लिए या उनकी कोई तकलीफ़ है तो बढ़ाने के लिए नहीं है। विल सॉर्ट दिस आउट। परंतु ऐसा कोई मेरे सामने मामला आया नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग ही रहते हैं ये भंडारे वगैरह करने के लिए वहाँ पे, तो सबको अकोमोडेट करने की चेष्टा की जाती है। इसमें